नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मेरे तमाम YouTube पर वीडियोस देख करके आप बेशक सोचते होंगे कि यार ये क्या क्या करता रहता है। कभी अपनी गज़लें सुनाता है, कभी अपने व्यंग यानी कि सटायर सुनाता है, कभी कॉमेडी करता है, एंकर बन जाता है, गेस्ट भी खुद बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है, कभी व्लॉगिंग करता है, कभी मुफ्त का ज्ञान बांटने चला आता है। दरअसल यही तो व्यक्तित्व के रंग होते हैं, जीवन के रंग होते हैं, जिन्हें जहां समय मिले, जहां मंच मिले, बिखेर देना चाहिए। तो मैं ये मौका नहीं चूकता हूं। आपको पसंद आए लाइक कीजिए, आपको ना पसंद आए कमेंट करके बताइए कि और क्या करूं जो आपको पसंद आने लगे। क्या पसंद आता है वो ज़रूर बताइए। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो दरअसल मुफ्त का ज्ञान जैसी ही है। आपको लगेगा कि मैं शायद कोई सीमेंट सजेस्ट करूंगा या कोई वॉल पुट्टी सजेस्ट करूंगा, लेकिन नहीं। इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा। वैसे तो आपको पता चल ही गया है शीर्षक से, टाइटल से, कि आज का टॉपिक क्या है। अपनी समस्याओं का समाधान अपने से बाहर ढूंढ रहे हो मेरी जान? जी हाँ। देखिए, मैं समझाता हूं आपको। होता क्या है कि मेहनत, मशक्कत और जीवन भर की जमा पूंजी से बनाए गए घर की दीवारों में अक्सर कुछ समय के बाद दरारें आ जाती हैं, है ना। इन दरारों की वजह कई बार तो पता होती है, लेकिन कई बार दरारों की वजह पता ही नहीं चलती। मतलब कई बार दरारें भूकंप की वजह से आ गई होती हैं, कई बार सीलन की वजह से आई होती हैं, लेकिन कई दरारें अनजाने में आ जाती हैं, जिसकी वजह अक्सर घटिया बिल्डिंग मटेरियल होता है। इस टर्म को याद रखिएगा, घटिया बिल्डिंग मटेरियल। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि दीवारों को मजबूत बनाने के लिए आपको कोई सीमेंट या वॉल पुट्टी सजेस्ट करूं, बल्कि घर की दीवारों में जाने और अनजाने कारणों से दरारें पड़ जाने का उदाहरण मैंने खासकर इसलिए दिया है क्योंकि यही थ्योरी उन दीवारों के अंदर रहने वाले लोगों के रिश्तों पर भी लागू होती है। मतलब उस घर की दीवारों में पलने और पनपने वाले रिश्ते भी तो जीवन भर की कमाई ही होते हैं, प्यार मोहब्बत की, लेकिन उनमें भी कई जाने और अनजाने कारणों से दरारें आ जाती हैं। घर की दीवारों में आई दरारें तो फिर भी भरी जा सकती हैं, सीमेंट से, वॉल पुट्टी से छिपाई जा सकती हैं, रिपेयर की जा सकती हैं, लेकिन सोचिए कि क्या रिश्तों की दीवारों में आई दरारें भी भरी जा सकती हैं, छिपाई जा सकती हैं, रिपेयर की जा सकती हैं? नहीं। और इन दरारों की ज्यादातर वजह घटिया बिल्डिंग मटेरियल होता है। घटिया बिल्डिंग मटेरियल, यहां बिल्डिंग का मतलब आपके रिश्तों की बिल्डिंग से है, बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखिए, ये बात करते हुए ना मुझे रहीम का वो दोहा याद आ गया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सुना ही होगा आपने। देखिए, खैर, अब रहीम साहब तो रहे नहीं ये पूछने के लिए कि रहीम साहब आपने बता दीजिए प्लीज़ कि किन हालात में ये दोहा लिखा। ये आपका अपना निजी अनुभव था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, या किसी और के अनुभव पर आपने ये लिखा? वो तो रहे नहीं ये पूछने के लिए। दरअसल होता क्या है कि हम अपनी परेशानियों का इलाज जो है वो अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। मतलब जब हम परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए अपने आप से दूर जाने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। कोई बाबा मिल जाए जो आशीर्वाद दे दे, है ना, कोई बताने करने वाला मिल जाए, कोई मंत्र बता दे, जंत्र बता दे, कोई ज्योतिषी मिल जाए जो कोई अंगूठी बता दे, कोई ताबीज़ बता दे, कोई हम पर झाड़ा लगा दे, टोना टोटका बता दे। और जानते हैं क्या, इसी क्रम में अपनी परेशानियों का वो हल ढूंढने के लिए अपने आप से और दूर हम होते चले जाते हैं, जो हल हमारे अंदर ही है। अरे आपको बता रहा हूं मैं, गारंटी ले लीजिए, ये जिन बाबाओं, स्वामियों, ज्योतिषियों, मौलवियों, तांत्रिकों और गुरुजियों के पास आप अपनी परेशानियों का उपाय करने के लिए और कराने के लिए जाते हैं ना, मुमकिन है कि वो आपसे भी ज्यादा परेशान हो। जी हां, मुमकिन है कि उनका जीवन आपके जीवन से भी ज्यादा नरक हो। मुझे इस बात पर एक चुटकुला याद आ गया। एक आदमी बहुत परेशान था, एक बाबा के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। बाबा ने कुछ देर एकदम ध्यान की मुद्रा लगाई, जैसे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, और उसके बाद बाबा ने आंखें खोली और बोला कि बच्चा, तेरी परेशानी अभी 2 साल तक और रहेगी। परेशान आदमी खुश होकर बोला कि अच्छा बाबा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल बाद जो है वो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, है ना? बाबा बोला नहीं बेटा,
उसके बाद तुझे उस परेशानी के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। ये चुटकुला सुनाते सुनाते एक और चुटकुला याद आ गया मुझे। सुनिए, एक परेशान आदमी था, एक बाबा जी के पास पहुंचा। पहले आदमी की तरह बाबा जी अपनी कुटिया में चटाई पर बैठे ध्यान में लीन थे। परेशान आदमी बोला कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, बीवी परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, माँ बाप परेशान करते हैं, और वो ऑफिस में मेरा खड़ूस बॉस परेशान करता है। बाबा, कोई उपाय बताइए बाबा। बाबा ने बिना 1 मिनट भी गंवाए उपाय बता दिया। बोले, बच्चा, इन तमाम परेशानियों का बस एक ही इलाज है, और वो ये कि तू भी एक चटाई ले और हमारे बगल में बैठ जा। चुटकुले खैर अपनी जगह हैं, चुटकुलों पर हंसी आती है, लेकिन जब असल जिंदगी एक चुटकुला बन जाती है ना, तो हंसी नहीं आती बल्कि रोना आता है, और कभी कभी तो आंसू भी सूख जाते हैं साहब। और ये वही स्थिति होती है जब हम अपनी परेशानियों का हल, उसका इलाज अपने बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी बाबाओं के प्रवचन सुनकर, उनके सुनाए गए प्रसंगों से सीख लेकर के अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश करते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी बाबा जो होते हैं, वेद पुराणों, रामायण, महाभारत और इन जैसे ही प्रसंगों को सुना करके लोगों को मोटिवेट करने का दावा करते हैं। इनके भक्त मोटिवेट होते हैं या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन बाबाओं को मिलने वाली दान की मोटी रकम का वेट जरूर बढ़ता रहता है। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि त्रेता और द्वापर के उदाहरणों से कलयुग की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मार्गदर्शन मिल सकता है, समाधान नहीं मिल सकता। राम अपना वनवास नहीं टाल पाए, रावण अपनी मृत्यु नहीं टाल पाया, कृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं टाल पाए, और सब तो छोड़िए, जिन भगवान से हम अपने जीवन की भीख मांगते हैं, अपने जीवन में सुख मांगते हैं, वो खुद भी कहां सुखी रहे, कहां अपनी मृत्यु टाल पाए। इसका सीधा सा मतलब जानते हैं क्या है? कि नियति तय है, वो टाली नहीं जा सकती। हां, उसे संघर्ष के जरिए काटा जरूर जा सकता है, और संघर्ष किया भी जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि संघर्ष जो है वो जीवन को जीने की राह दिखाता है। संघर्ष जरूरी है, हर जीत के पीछे संघर्ष की ही कहानी है। उठा के देख लीजिए, जब आप अपनी परेशानी के हल के लिए अपने से बाहर भटकते हैं ना, तो आप थक जाते हैं, और जब आप उसी परेशानी का हल अपने अंदर तलाशते हैं, संघर्ष से उसे हल करते हैं, तो आप पक जाते हैं। पक जाते हैं मतलब जैसे भोजन पकता है, जैसे फल पकता है, जैसे स्वर्ण तपता है। भोजन पकने के बाद स्वादिष्ट हो जाता है, फल पकने के बाद मीठा हो जाता है, और स्वर्ण तपने के बाद निखर जाता है। यह बात परिवार का अगर हर सदस्य समझ ले तो रिश्तों की दीवारों में वो घटिया बिल्डिंग मटेरियल वाली दरार कभी आएगी नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि परिवार में हर सदस्य की समझ अलग होती है, अनुभव अलग होता है, परिस्थितियां और स्वभाव एक समान नहीं होते। इसीलिए मैंने तय किया है कि आपको अपने और अपने आसपास रहने वाले लोगों के, दोस्तों के, परिवारों के उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि दिक्कत कहां है, कैसे और क्यों है, और उसका हल यानी समाधान कैसे कहीं भी जाए बिना हो सकता है। यह एक सीरीज की तरह होगा, और यह इस सीरीज का आप पहला एपिसोड देख रहे थे। आज बात जहां खत्म हो रही है, अगले एपिसोड में वहीं से शुरू होगी। एक ही परिवार में जब लोग समझदार होने लगते हैं तो परिवार जुड़ना चाहिए ना, लेकिन जुड़ने के बजाय टूटने क्यों लगता है? परिवार का हर सदस्य परिवार के बाकी सदस्यों से जो मनमुटाव होता है, उसकी आप बीती अपने शुभ चिंतकों को, सो कॉल्ड शुभ चिंतकों को सुनाता है और उनकी सहानुभूति बटोर लेता है। लेकिन वही सहानुभूति परिवार के वही सदस्य एक दूसरे के प्रति क्यों नहीं रख पाते? अगर रख ले तो शायद मनमुटाव कभी हो ही ना। अगले एपिसोड में कुछ असली अनुभवों और सच्ची कहानियों के जरिए, उनके एग्जाम्पल्स के साथ इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसे देखने और सुनने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, और कमेंट तो करना ही करना होगा कि मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते, क्या और चाहते हैं आप
कि मैं सुधार करूं अपने प्रस्तुतिकरण में, अपनी लेखनी में, अपने संदेशों में, किसी भी विधा में किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, ये कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।